आनंद यात्रा कड़वी बाड़ी बाड़ी कड़वी है, लेकिन मनुष्य को चाहे वो किसी भी देश का हो या दुनिया में किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय से वाणी से कोई मतलब नहीं। वाणी अगर कड़वी हो तो इंसान को संभलने का मौका देती है, बुरे कर्म करने से रोकती है। आज का विषय है टाइम इज मनी। समय बहुत मूल्यवान है, हीरे से भी मूल्यवान। जिसने वर्तमान को समझ लिया उसने भविष्य को पा लिया। जिसने वर्तमान को समझ लिया, देख लिया, वर्तमान में जी लिया, अपने आप को संभल लिया या संभाल लिया, उसने भविष्य को पा लिया, भविष्य जी लिया। अतीत अतीत होता है, भूतकाल का मतलब होता है भूत। इसलिए कहते हैं भूत के पीछे मत भागो, वरना भूत आपके पीछे भागेगा। कहने का तात्पर्य आजकल ज्यादातर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, भूतकाल में बीती ही बात हो जिसे हम संस्मरण कहते हैं, पूरा दिन वही विचार में घूमते रहते। मैं था ऐसा, मैं था ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन वर्तमान में क्या है उस समझने का प्रयास करो। जो बीत गया सो बीत गया, उसको खड्डे में डालो, नदी में डालो, समुद्र में डालो, भूल जाओ। कि एक चीज याद करो, भूतकाल में अगर कोई गलतियां हुई है, कुछ चीज हमसे छूट हो गई है, कुछ कार्य छूट गया है, हमारे हृदय मंत्र आत्मा में परमात्मा में संकेत तो दिया था कुछ अच्छा कार्य करो। आज का विषय टाइम इज मनी केवल और केवल बच्चों के लिए, युवान युवती, जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, जो आजकल पढ़ रहे हैं बच्चे आजकल के टाइम इज मनी, समय मूल्यवान, उनको समझ में नहीं आता। समग्र दुनिया की बात तो मैं बाद में करूंगा। मैं केवल भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और दर्शन, उत्कृष्ट परंपरा, उच्चतम नदी नियम सिद्धांत। लेकिन आज क्या है, मोबाइल आया। मैं समझता था पहले टीवी अच्छा था, मोबाइल से अच्छा टीवी था। 1-2 घंटा टीवी देखते थे, पूरा दिन पढ़ते थे। आज मोबाइल आएगा, 24 घंटे में 8 घंटे आज का युवा युवती, जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं, साथ साथ बच्चे, बूढ़े, शादीशुदा पुरुष और स्त्रियां 8 घंटे मोबाइल पे गुजारते, लेकिन उनको पता नहीं, वो अपना दिमाग नहीं चलाते। वो मोबाइल के अंदर जो है टेक्नोलॉजी, वो आपके दिमाग के साथ खेल रही है। वो आपके दिमाग को समझ जाती है कि इस इंसान को क्या चाहिए। 1 या 2 बार में तुरंत वही चीज, जैसे एक एपिसोड निकला तुरंत दूसरा दे देगी। आपका 24 घंटे में 8 घंटा ऐसे बिजी रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपना वर्तमान इसमें खो रहे हो। इसलिए कहते हैं भारत भूमि के बच्चों, साथ साथ समग्र दुनिया के बच्चों, जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे, शिक्षा ले रहे हैं, अपने समय की मर्यादा को परखो। समय मूल्यवान है। आज जो निकल गया वो कल हो जाएगा, मतलब भूतकाल बन जाएगा, और भूतकाल के पीछे जो भगा उसके पीछे बुत पड़ जाएगा। आज का दिन भविष्य की वो नींव है जो आपका जीवन बनाएगी। मैं दोबारा कहता हूं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों, अगर पढ़ाई नहीं करनी, नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है? अपने पिता और माता को देखो, अपने पिता को देखो, 24 घंटे नहीं हो, 12 घंटे, चाहे वो नौकरी पेशा हो या धंधा करता हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी मेहनत को देखो। उसका जीवन नरक से बदतर हो चुका है बीवी और बच्चों को पालने के लिए। आज की महंगाई में लड़के को अपने पिता को देखना चाहिए, हमारा पिता कितनी मेहनत करता है, तब हम 4 रोटी 4 पैसे कमा सकते हैं और जीवन का आनंद, उल्लास और बुनियादी चीज हम पा सकते हैं।
एक लड़की को अपनी माता को देखना चाहिए। अगर माता नौकरी पेशा है तो भी 8 घंटे घर से बाहर रहती है, फिर वही घर में चूल्हा चौकी करना, पति को संभालना और बच्चों को संभालना। जीवन में कुछ आनंद नहीं, उल्लास नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। तो लड़की को अपनी माता को देखना है। आज का जीवन बहुत कठिन है, संघर्ष में है। अगर आज जो शिक्षा ले लिया, शिक्षा ले लिया, शिक्षण अच्छा ले लिया, पढ़ाई अच्छी कर ली, तो समझ लो आगे की दुनिया आपकी अच्छी रहेगी, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। तो किसी भी लड़के को अपने को पिता को देखना चाहिए कि हमारा पिता कितना, मैं सुबह उठ से शाम तक कितनी मेहनत करता है, तब उसको कुछ पैसा मिलता है जिसके हमारा घर का गुजरान चलता है। एक लड़की को अपनी माता को देखना चाहिए। अगर माता पढ़ी लिखी है, अच्छे ऑफिसर है, अधिकारी है, अच्छे पद पर है, तो उसको उस अच्छे पद को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मैं भी अपने माता की तरह बनूं। अगर वही माता गृहिणी है, 24 घंटे घर का काम करके घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उस लड़के को वो सोचना चाहिए मेरी माता घर गृहिणी है, कम पढ़ी लिखी है, पढ़ने के बावजूद नौकरी नहीं मिली, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाई कोई बिजनेस करने के लिए, तो आज मजदूरी कर रही है। घर का काम भी एक प्रकार की मजदूरी ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। कोई भी औरत को नौकरी से बदतर हालत घर में घर गृहस्थी संभालनी होती उस औरत के लिए, उसका जीवन सुबह शाम चूल्हा चौका में बच्चों और पति को संभालने में गुजरता है, अपना कुछ नहीं करती हो, न जीवन का आनंद लेती है, न उल्लास, सिर्फ समाधान ही करती है। कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाती। जैसा शादी हुआ, बच्चे हो गए, पति को संभाला, सास ससुर को संभालना, जीवन उसका नरक से बाहर है। पूजा पाठ जहाँ पर बाह्य आडंबर धर्म अंधश्रद्धा है, बच्चे बड़े हो गए, उस बच्चे को जिंदगी उजाड़ देती है, कब आए कब पैदा हुए कब मरे वो पता नहीं। इसीलिए मैं हर पुरुष को, हर पति को कहता हूँ, अपनी पत्नी को देखो वो क्या काम कर रही है। हर लड़के को देख कहता हूँ, अपनी माता को देखो वो कितना काम करे। वो जो घर में काम में आप साथ सहकार करो, साथ साथ ऐसी ही पढ़ाई करो, इतनी अच्छी पढ़ाई करो, इतनी अच्छी नौकरी करो या तो बिजनेस करो कि अपनी माता को वहां से बाहर निकालो। उस जिंदगी में जो उसने बदतर हालत में गुजरा, वैसे देखो सब जिंदगी अच्छी होती है, किसी का जीवन बुरा नहीं होता, लेकिन अंदरूनी अपनी माता को पूछना चाहिए एक लड़की को कि मम्मी आपने पढ़ाई कम की, आपको नौकरी नहीं मिली, आपके जीवन के कौन से सपने थे। तो हर लड़के का सपना होता है, हर पत्नी का सपना होता है, तो माता आपको बताएगी, पहले मना कर देगी, उससे आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। कम पढ़ी लिखी है तो घर का काम ही कर रही है, अच्छी पढ़ाई है, अगर हिम्मत जुटा ली तो अच्छी नौकरी करती, हिम्मत जुटा ली तो बिजनेस करती, वो नहीं कर पाई इसलिए चूल्हा चौका कर रही है, जिनकी बदतर है। तो हर लड़की को माता को पूछना चाहिए, अपनी मम्मी को पूछना चाहिए, आपने कौन से सपने ऐसे थे कि आपको बहुत कुछ दुनिया घूमनी थी, बहुत आगे बढ़ना था, आपने उसको सिकोड़ लिया और सपने को दबा दिया। हर लड़की को माँ को पूछना चाहिए, अगर माता के सपने नहीं है, नहीं पूरे हुए, वो सपने पूरे करना एक लड़की का काम है। उसी तरह हर लड़के को अपने पिता के सपनों को पूछना चाहिए कि आप आज जहां पर हैं कैसे पहुंचे, आपका भूतकाल कैसा था, आपने जीवन कैसे गुजारा, आप यहां तक कैसे आए, और कौन से सपने आपके बाकी रह गए जो आपने चाहे थे। पिता कभी नहीं कहता, पिता कितने भी कठिनाई, कितने भी संघर्ष करेगा, खुद भूखा रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। एक माँ खुद भूखी रहेगी, लड़की को खाना खिलाएगी, बच्चों को खाना खिलाएगी। इसलिए माता पिता ये कठिनाइयाँ, संघर्ष को हर लड़के लड़की को बैठ के पूछना चाहिए, उनके सपने पूछना चाहिए। मैं आज से कहता हूँ, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आशीर्वाद भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं, न कभी किसी को मिलने वाला, केवल एहसास होता है, अनुभूति होती है। तो
आज के जमाने में पहले और आज भी और आने वाले कल में भी ईश्वर और भगवान अपने माता पिता में देखो, जैसे सुबह उठो माता पिता को पाँव पड़ो, उनका आशीर्वाद मिल गया, समझ लो तुमने दुनिया जीत ली। कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी संघर्ष हो, कितना भी रुका हुआ काम आपका तुरंत हो जाना चाहिए। माता पिता कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा माँ बाप नहीं जो बच्चों का अहित चाहते हो। सभी माँ बाप चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कितने भी कंगाल परिस्थिति में होगा, अपने बच्चों को पिता उच्चतम आगे बढ़ने का सोचेगी। एक माता लड़के को आगे बढ़ने का सोचेगी, वो पाँव पड़ना। दूसरी बात, सप्ताह में एक बार समय मिले पूछो आपका भूतकाल कैसा था, कैसे जीवन गुजरा। पिता को पूछो, आपको समझ में आएगा कि मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए। अपने आप को इतना ऊंचे ले जाओ। माँ बाप से केवल प्रेम से बोलो, कभी गुस्सा नहीं हो। देखो उनकी कठिनाई है, जीवन इतना संघर्षपूर्ण है, कभी गुस्सा हो भी जाए तो घबराना नहीं। अगर गुस्सा है तो आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए, इसलिए माता पिता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। माता पिता के कदमों तले ही भगवान है। उसके हृदय मंथन आत्मा से जो आशीर्वाद मिल गया, समझ लो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। इसलिए कहते हैं माता पिता के हृदय कमल में ही परमात्मा का वास है। इसलिए लड़के और लड़कियां विद्यार्थी जीवन है, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। 8 घंटा सोने के बाद आपको 8 घंटा पढ़ाई करना जरूरी है। अपना लक्ष्य ऐसा रखो कि जीवन में पा सकते हो। कितनी भी कठिन परिस्थितियां होगी, माँ बाप के आशीर्वाद मिलेगा, आप आगे बढ़ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए तो मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना आप सीखो, ऐसा नहीं कि वो आपका उपयोग करे। इसमें भी कुछ जानकारी अच्छी मिलती है, अपने भविष्य के लिए जानकारी दो। इसमें सफल समय मत कराओ, क्योंकि आज है, कल है। आज निकल गया मतलब कल बन गया, बुध बन गया, और बुध में जियोगे तो जिंदा मर जाओ। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी सी सीख थी। प्रणाम, सुंदर शाम।